अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कल हम पढ़ रहे थे लेक्चरर एजुकेशन के हवाले से कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। तो देखते हैं दोस्तों, उससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कल जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो था अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। क्वेश्चन आंसर इसका था प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कमीशन। जी, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। इसका आंसर है जी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ। ये एस.एम. शरीफ होना चाहिए इसका। हाँ, एस.एम. शरीफ है इसका, एस.एम. शरीफ। जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल कमीशन 1959 वर स्पिरिचुअल वैल्यूज, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव है इसका दोस्तों। जी, द टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर 1959। ये पॉलिसी जो थी 1959 की, इसमें इसको जो है ना वो रिकमेंड किया गया है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय। 1970 की जो पॉलिसी है वो उसको कौन लीड कर रहा था, हेड कौन कर रहा था? अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। ये इसका आंसर है जी, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। जी, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज्ड अंडर द नेशनल पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी थी 1970 की जो नेशनल पॉलिसी थी उसके तहत जो है ना वो ये नेशनलाइज कर दिए गए थे। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10। 1972 की पॉलिसी में कहा गया था फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10 के बाद जो फ्री एजुकेशन होगी। ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश अंडर द पॉलिसी। ये 1972 में की पॉलिसी में इसको रिकमेंड किया गया है, जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है इसको। इस्लामिक वैल्यूज। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज ऑन। 1978 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका फोकस क्या था? इस्लामिक वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों थे, बहुत ए एंड बी। जी, चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1813। ये 1813 में दिया गया है दोस्तों। चार्टर एक्ट था ये 1813 में। जी, अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें कहा गया था चार्टर एक्ट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इंडिया के लोगों को एजुकेशन देगी। उसके लिए 1 लाख रुपया भी आई थिंक जो है ना मुख्सिस किया गया था। द अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशन पर्पस विल बी RS। ये पहले वाला ही है आई थिंक, आई सैकड़ा हज़ार लाख, ये 1 लाख ही है। हाँ, ये 1 लाख रुपया भी इसके लिए जो है ना वो किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट वाज इस्लामिक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी, प्रीचिंग हिंदुज़म, प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। क्योंकि इसमें उन्होंने कहा था जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा ना चार्टर एक्ट में वो इंग्लिश है, यानी कि लिटरेचर पढ़ाया जाएगा लेकिन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाएगा दोस्तों, इस चार्टर एक्ट में कहा गया था। द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट विल बी। ये इंग्लिश, इसका भी जो है ना वो इंग्लिश कहा गया है। जी, द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रीन्यूड इन। इस पर दोबारा गौर किया गया है 1833 में, 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट फॉर 10 ईयर्स तक, तो ये इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाई चार्टर एक्ट जो है था इसको।
लॉर्ड मैकाले बेंटिक रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1835 में। ये एक रिपोर्ट आई थी लॉर्ड मैकाले की, ये 1835 में है। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट भी हम पढ़ते होते हैं। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट रिवाइवल ऑफ हिस्ट्री एंड नॉलेज। ये इसकी खसूसियात में से नहीं था, बाकी सारे थे। इंग्लिश भी था इसमें, प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज ये भी था, तो रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज ये नहीं था इसमें। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वन पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रोड्यूस क्लेवर्स। देखें कितनी ये बात है दुख की कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि हमने एजुकेट तो लोगों को करना है, लेकिन हमने क्लर्क पैदा करने हैं, ना कि हमने को लीडर बनाने हैं। ऐसी तालीम इनको दी जाए। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंट इन 1854। ये 1854 में जो है ना वो, क्योंकि ये 2 दफ़ा आंसर आ गया है, लेकिन हम पहला ही सिलेक्ट करेंगे जी। अंडर वुड डिस्पैच इन 1857 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश वर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 थी। ये वुड डिस्पैच के थ्रू ना 3 यूनिवर्सिटी बनाने का कहा गया था कि एक बम्बई में बनेगी, एक कलकत्ता में, एक मद्रास में। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश इन 1887 1887 में। 1887 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारे पास है इधर पाकिस्तान में, इसको बनाया गया। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश अंडर हेडशिप ऑफ Indian Education Commission was established under the headship of Sir William Hunter। सर विलियम हंटर की जो है ना सरबराही में ये कमीशन बनाया गया है। व्हाट इज़ करिकुलम? क्वेश्चन बड़ा अहम है दोस्तों। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज़ कॉल्ड करिकुलम। जो तमाम इदारे में जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, दैट्स कॉल्ड करिकुलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिविटी। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने हासिल करने होते हैं करिकुलम के थ्रू जी। नेक्स्ट देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तानी इज़। रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तानी इज़ ऑब्जेक्टिविटी करिकुलम विंग इफेक्टिव स्टूडेंट्स। एक करिकुलम विंग होता है, यानी कि जो जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये दूसरा नाम इसको हम यूँ दे लेंगे। बस ये घुमा फिरा के एग्जामिनर ने क्वेश्चन देने होते हैं ना, इसलिए ये ऑप्शन दिया गया। विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग इवेलुएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। Which domain of objective is not being evaluated through our present system of examination? ये अफेक्टिव, हाँ ये दोस्तों 3 डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है। तो जो हमें नहीं इवेलुएट कराएगी हमारे सिस्टम में एग्जाम में, वो इफेक्टिव डोमेन नहीं कराएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम? कंजर्वेटिव, क्रिटिकल, क्रिएटिव, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए जी। ये ऑल ऑफ दीज है। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर। तो करिकुलम किसको गाइड करता है जी? स्टूडेंट्स को। आफ्टर ऑल इतना आसान सवाल तो फिर कभी बार आ ही जाता है। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ। सिलेबस जो है ना ये करिकुलम का पार्ट है, ना कि स्कूल का। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये सिलेबस करिकुलम का पार्ट होता है, ये याद रखना दोस्तों, ना कि स्कूल और ना स्टूडेंट्स का। बेनिफिट्स AV एड्स आर दैट, ऑडियो विजुअल एड्स आर दैट क्रिएट इंटरेस्ट, रिड्यूस वर्बलाइजेशन, स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव है जी। ऑडियो वीडियो एड्स के ये तमाम फ़वाइद हैं। करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टेटेड बाय स्मिथ जी। Relationship of subject at different level is called centralization, decentralization, horizontal organization and vertical organization। vertical जो है ना, जो